नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जामिनेशन 2026 की हम पेड क्विज देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे इसे। इस सीरीज में जितने वीडियोस हो चुके हैं आप उसको फॉलो कीजिएगा। आपके सिलेबस पे आधारित ये प्रश्न होते हैं। पिछले वर्षों में अभ्यर्थियों को इससे काफी सहायता मिली है, आगे भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपके सिलेबस पे आधारित इस प्लेलिस्ट में जो आप ये यूट्यूब पे देख रहे होंगे वीडियो, तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस एडेड हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब बातों के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, पूछा गया उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं, जिलों की संख्या। आपको पता है उत्तराखंड स्टेट जो है पहले उत्तर प्रदेश राज्य का भाग था, ठीक है। तो वर्ष 2000 में जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बेसिकली उत्तर प्रदेश में थे, तो उसको ही अलग करके उत्तराखंड हमारा राज्य बनाया गया। तो इनकी कुल संख्या 13, ठीक है। ऑप्शन सी, 13 जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और जोग्राफिकल लोकेशन मैप आपके पास उत्तराखंड का होना चाहिए। जोग्राफिकल जो लोकेशन है उससे कई बार कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आप एक तरीके का लॉजिक लगा करके भी सही कर सकते हैं अगर आपको उसकी लोकेशन पता है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। जहां भी आप स्टडी करते हैं वहां पे वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप ये तो होना ही चाहिए। आप स्टेट स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट का मैप भी रखना चाहिए, ठीक है। भारत का तीसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। देखिए, हम भारत के निचले हिस्से को देखें तो कुछ ऐसी आकृति हमें दिखती है, इधर गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक, ठीक। तो कोस्ट में जो हमारे स्टेट्स हैं उसकी लोकेशन और उसकी कोस्ट लाइन, अभी 2025 से पहले ये जो है आंकड़ा अलग था। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें 2025 में नई जो टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ आई है अब हमारी हो गई है कुल 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है। तो ये नई अपडेटेड जो है इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो लोग हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको ऑलरेडी ये चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब जैसे आप देखिए, जैसे कोई पुराना नोट्स आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे क्या है कि पुरानी जो 7000 वाली आप देखते हैं ना संख्या, वही लिखी मिलेगी, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए लेटेस्ट जो अपडेटेड स्टडी मटेरियल है आप वो हमारे साथ अगर है तो आपको सब कुछ दिया जाता है। तो इससे आप अपनी तैयारी एकदम ऑन द टाइम जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे अब हम प्रश्न पे आते हैं लौट के। तो पूछा गया कि तीसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए क्या है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया के, जो भी ये कोस्टल स्टेट है, वो है गुजरात की, ठीक है, लगभग 2340 किलोमीटर की। सेकंड पोजीशन पे तमिलनाडु है, ये करीब 1068 किलोमीटर। तो थर्ड पोजीशन पे है हमारा जो पूछा गया है आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसकी लेंथ है करीब 1053 किलोमीटर। चौथे पे महाराष्ट्र आता है, ये है 721 किलोमीटर, ठीक। तो ये जो ऑप्शन हमने 4 के ये लेंथ देख लिए, इन कम से कम 4 को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है, कह सकते हैं लोवेस्ट कोस्ट लाइन, वो किसकी है, गोवा की है ना। ये इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखेंगे, लगभग ये है सिर्फ 194 किलोमीटर, ठीक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि किस राज्य के तटीय मैदान को हेक्सा डेल्टाइक, हेक्सा एक जैसे मैथ्स आपने पढ़ा होगा तो है ना, 6 साइड्स वाली आकृति है ना। तो हेक्सा डेल्टाइक क्षेत्र या 6 नदियों का उपहार कहा जाता है। तो बेसिकली आप इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में देखेंगे, उड़ीसा जो हमारा स्टेट है, तो डेल्टा का निर्माण यहाँ पे एक तरीके से हो रहा है 6 नदियों के द्वारा। एक काइंड ऑफ जो कोस्टल प्लेन है उसको इस रूप में रेफर करते हैं। कौन कौन सी 6 नदियां हैं, तो सबसे जैसे मेजर रिवर्स है महानदी है ना, ब्राह्मणी, बैतरणी, इसके अलावा सुवर्णरेखा, ऋषिकुल्या और एक बुधबाल गंगा करके है ना। तो ये 6 नदियां हैं, इनको हो सके तो मैप पे भी लोकेट कीजिए। ऑप्शन सी। मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के मध्य कौन सा चैनल स्थित है। देखिए हमारे पृथ्वी पे हम कुछ इमेजिनरी लाइंस पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए ये जो लंबवत लाइनें हैं इनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और जो इधर की ऐसी लाइनें हैं ये लैटिट्यूड। तो बेसिकली क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर होता है, ये आप जानेंगे, जो पृथ्वी के मध्य से है भूमध्य रेखा। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, ऐसे ही साउथ हेमिस्फीयर में भी पढ़ेंगे, ठीक। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ये हमारा ऊपर 9 डिग्री जो
हमारा ये लैटिट्यूड है, इसको हम चैनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये किनके मध्य स्थित है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं हमारे इधर देखेंगे वेस्टर्न पार्ट में, इसको लोकेट कीजिएगा मैप पे, है ना। तो ये स्थित है यहाँ पे, ऑप्शन बी। 2 स्टेटमेंट हमारे पास, अब इसको सही जो है उसमें से उसको चूज करना है। देखिए, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से अभी वर्तमान की स्थितियां देखेंगे 2024 के आसपास के बाद की स्थिति, तो जो है विश्व में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अब हो गया भारत, है ना। दूसरे स्थान पर नहीं है, पहले स्थान पे इसको मानिएगा। और चीन जो है, इसी का उल्टा यहाँ पे लिखा है कि विश्व का पहला सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो ये गलत है। इंडिया की पोजीशन इसमें जो है प्रथम है, चीन अब सेकंड पोजीशन पे है, तो दोनों गलत है, ठीक। देखिए स्टेटमेंट में, इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से देखा करिए कि आपसे सही पूछा गया है या गलत। कई बार कंफ्यूजन में आप लोग को स्टेटमेंट सही से आते होते हैं, बट ये ऊपर वाला स्टेटमेंट ना पढ़ने की वजह से आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत हो जाता है। भारत के मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से किया जाता है। देखिए अभी जैसे हमने ग्लोब बताया था, ठीक है, तो जो हमारी ये लंबवत लाइनें थी लॉन्गिट्यूड वाली, तो बेसिकली जो ये एकदम बीच में जो ये जीएमटी हम जैसे पढ़ते हैं, इसको देखिए जो शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ लिया करिए। ठीक है, तो 0 डिग्री से ईस्ट की साइड बढ़ेंगे तो ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे, है ना। तो 82 डिग्री 30 मिनट ये उसी का कंपोनेंट होता है। तो ये बेसिकली जो है ये इंडिया के टाइम जोन को एक तरीके से निर्धारित करता है, ठीक। तो अब भारत की टेरिटरी जैसे मान लीजिए ये है, तो भारत के लगभग मध्य में से कहीं से तो गुजरेगा ना ये, तो वो जो पॉइंट इंडिया में माना जाता है वो ये है इसका एग्जैक्ट लोकेशन। और कहाँ से पास होता है, तो उत्तर प्रदेश स्टेट में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट जो है इससे, ऑप्शन फर्स्ट। इसको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि विश्व के स्तर पर किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है। टाइम जोन की जैसे भी हमने बात की इंडिया के रेफरेंस में भी, देखिए टाइम जोन क्या है कि कैसे मानक समय है ना, तो जिसके आधार पर विश्व की जो हम हर देश में लोग घड़ी फॉलो करते हैं, है ना, तो इसी टाइम जोन पे उनका समय आधारित होता है। तो पृथ्वी पे पूरे जो है कुल हमारे 24 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। इन्हीं में से जहाँ पे जिस बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उन्हीं के अंतर के आधार पे किसी पर्टिकुलर देश का टाइम जोन डिसाइड होता है। एक जीके का फैक्ट पूछते हैं कि टाइम जोन किस ईयर में आया था, तो 1884 ना। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसी से याद रखिए, उसी से 1 साल पहले टाइम जोन बना। एक थे ये यूरोपियन थे, सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग, इनके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। तो टाइम जोन अगर विश्व में देखें सर्वाधिक, तो पूरे विश्व में क्या है, अलग अलग स्थानों पे कई सारी अलग अलग टेरिटरी है इसकी, फ्रांस की, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के फ्रांस की विश्व में सबसे ज्यादा टाइम जोन्स हैं। संख्या इनकी कुल कितनी है, तो 12, ठीक है। भारत के साथ कुल कितने देश अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो लैंड बाउंड्री एज वेल एज जो वाटर बॉडीज में देश हैं, अगर हम सबको गिने तो देखिए कुल इनकी संख्या तो है वैसे 9, ठीक है। कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इधर हो गए, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक। इन सभी को भारत के मैप पे देखें, आसपास के जो पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इसका नाम क्या है, ठीक। तो भारत की जो अन्य देशों के साथ लाइंस हैं उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री वाले क्षेत्र देखेंगे तो इसको डूरंड लाइन कहते हैं, ठीक, ऑप्शन बी। सभी लाइंस को भी मैप पे आप देखिए और उनकी लेंथ हो सके तो देखें, है ना। एक जैसे शॉर्ट फॉर्म पूछते हैं कि सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ है, इंडिया की सबसे कम है, तो ऐसे शुरू के 4 ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ है ना, फिर चीन के साथ है, फिर पाकिस्तान के साथ है, फिर नेपाल के साथ। इसका शॉर्ट फॉर्म है 55, ठीक, इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा नहीं साझा करता। तो अभी हमने जैसे बात की, सबसे ज्यादा जो लंबी बाउंड्री है इंडिया की वो बांग्लादेश के साथ ही है, लगभग 4096 किलोमीटर की, ठीक। अब बेसिकली क्या है, बीच में है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है उनके बीच में, तो वो कौन कौन से राज्य इससे सीमा साझा करते हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। नागालैंड आउट हो गया। नागालैंड की बाउंड्री देखेंगे म्यांमार के साथ है।
एक इन्फॉर्मेशन देंगे आपको यहाँ पे हमारे आपके जो एग्जामिनेशन है उसके पेड ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में अभी टाइम है, आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की। इसी आपके सिलेबस पे आधारित हमारे ग्रुप्स की डिजाइन है, आप अपनी पूरी तैयारी उसके साथ कर सकते हैं। सिलेबस पे आधारित स्टडी मटेरियल, उस पे आधारित वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और डाउट एंड डिस्कशन की सुविधा, ये सभी आपको हमारे ग्रुप से मिल जाएगी। आप अपनी पूरी तैयारी इनके साथ कर सकते हैं। ये हमारे 3 कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसमें से किसी भी एक नंबर पे कॉल मोबाइल से कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। तो आपको इस एग्जामिनेशन की जो ग्रुप्स हमारे हैं अलग अलग तरीके के, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उसमें से जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, आपको जिस तरह के ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट है, आप उसमें एडमिशन लेकर के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे यूकेपीएससी एग्जाम्स के अलावा आपके जो पिछले यूकेपीएससी के एग्जाम के जैसे मेंस एग्जामिनेशन है, यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन जो होते हैं पीसीएस के, या फिर अन्य पीसीएस एग्जाम जैसे बीपीएससी, एमपीपीएससी, इनके भी ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से भी किसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉन्टैक्ट डिटेल जो है डिस्प्ले हो रही हैं, इनमें आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आपके जिस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी जाएगी। अभी भी पूरा समय है, आप अपने यूकेपीएससी एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आप जो हमारी बताई हुई चीजें हैं, जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करेंगे, स्टडी मटेरियल को फॉलो करेंगे, इजीली ये चीजें हो सकती हैं। अगले प्रश्न को हम देखेंगे, किस राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय। तो अभी हमने 82 डिग्री वाला जो बात की थी ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा, तो ये बेसिकली ग्लोब पे हमारी 3 प्रमुख रेखाएं हैं। 0 डिग्री पे इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टाइम है, तो दोनों कहीं ना कहीं तो प्रतिच्छेदित करेंगे ना, क्योंकि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के लगभग मध्य से गुजरती है। उन 8 राज्यों को भी आप देखिएगा, ठीक। तो जहाँ पे क्रॉस होते हैं ये बेसिकली सूरजपुर जो है ना, ये किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी। इसको मैप पे भी देख लीजिए एक बार। पूर्वोत्तर जो भारत के राज्य हैं उनमें से 7 बहनों के रूप में कुछ स्टेट जाने जाते हैं, 7। तो उनमें से कौन सा ऑप्शन के हिसाब से उसमें शामिल नहीं है ना। तो देखिए इधर वेस्ट बंगाल के ऊपर से आप देखेंगे तो जो ये वाला हमारे ऐसे कुछ एरिया दिखता है ना, तो इसमें 7 स्टेट हमारे हैं, उसमें सिक्किम नहीं है। सिक्किम की थोड़ी सी लोकेशन अलग जगह है ना। तो इसको छोड़ करके बाकी जो हमारे राज्य हैं, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। देखिए कर्क रेखा की अभी हमने बात की थी, तो पूछ ही लिया गया आपसे कि किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो लगभग भारत के मध्य में आप देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो बिहार इसमें ऑड हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। विश्व स्तर पे हम देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में 16 देश, 3 कॉन्टिनेंट, 6 वाटर बॉडी, है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा, इनसे होकर के पास होती है। मैप पे इसको लोकेट कीजिए विश्व के। अब देखिए कुछ हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करने वाले एरियाज, रास्ते होते हैं जिनको हम पास के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक। मैप पे भी इनको लोकेट कर लेंगे आप। जो जिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं, ये लद्दाख में है, ठीक। अन्य विकल्प ठीक है। नेक्स्ट है दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बुमला, है ना, सेला, दीफू, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि कौन सा दर्रा लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है उसको सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है, ठीक है। विश्व के सबसे कह सकते हैं हाईएस्ट बैटल फील्ड है सियाचिन, तो इसको जोड़ता है इसमें से ये खारदुंगला। नेक्स्ट फिर से है कुछ माउंटेनियस पासेस हैं और किस राज्य में स्थित है, उसका सुमेलित युग्म नहीं है कौन सा। तो ये माना पास सिक्किम में नहीं है, ये उत्तराखंड में, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये है लक्षद्वीप, लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, ठीक, ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है, कमेंट करिए।
कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है? तो साउथ इंडिया में देखेंगे पुडुचेरी जो है 3 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से में? तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जो भी इसके रिस्पेक्टिव टेरिटरी जिन जिन राज्यों में है उसको मैप पे लोकेट कीजिए। पड़ोसी देश म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो इसमें नागालैंड सॉरी ये असम। ठीक है, ये ऑड हो गया ना, ये तो बीच में है लगभग। निम्नलिखित में से किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में देखेंगे पीर पांजाल माउंटेन रेंज का पार्ट है जवाहर टनल, पास है बनिहाल पास। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है थालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? अभी हमने जैसे ऊपर बात की ये जैसे जिन शब्दों के आगे ला लगा हुआ था, तो ये वैसे माउंटेनियस पासेस होते हैं जो हिमालयन क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक, तो उसी प्रकार ये जिन पासेस के नाम में घाट लगा होता है, ठीक है, तो वो हमारे इधर महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उसी में से थाल घाट, ये है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। थाल घाट, भोर घाट, ये सब जो है इधर ही है। इन सबको भी मैप पे देखिए। इसी प्रकार एक पास का रूप है शेनकोटा गैप, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये बेसिकली तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे स्थित है ना। तो तमिलनाडु ही इसको मुख्य रूप से चुनेंगे। ठीक, इसको भी मैप पे देख लीजिए। इसी के साथ हमने ये वीडियो कंप्लीट किया है। आपके आज ज्योग्राफी में हमने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं, जो मैप वाले हैं, उनको खास करके मैप पे देख लीजिएगा। कोस्ट लाइन के क्वेश्चन हमने ऊपर देखे थे, कोस्ट लाइन वाले क्वेश्चन आप देखें। टाइम जोन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। साथ के साथ आप रिवाइज करेंगे। जो लोग ऑलरेडी हमारे पेड मेंबर हैं उनको ये चीजें दी गई हैं, आप उसमें से अपने स्टडी मटेरियल में से इस चीज को रिवाइज करें। जो वीडियो दिया गया है उसको वीडियो को देखें, वहां पे ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, एडमिशन की जानकारी मैंने दी थी, आप अभी भी पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में। आपके लिए 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए जाएंगे और वीडियो के बीच में भी मैंने बताया है। आप उसमें से किसी एक नंबर पे आपके यूकेपीएससी एग्जामिनेशन या फिर अन्य स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशन के जो ग्रुप्स हैं उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो उनके ग्रुप्स की इंक्वायरी कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। ठीक, इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।